हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल्कि पुराण का 14वां अध्याय सुनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का 15वां अध्याय सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, शौनक जी बोले, हे सूत जी, महाराज शशिध्वज माया की स्तुति करके कहाँ गए? हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, माया की स्तुति कैसी है, उसका वर्णन कीजिए। माया और विष्णु की कथा में भेद नहीं है, अतएव पापों से छुटकारा पाने के लिए उस माया की स्तुति के बारे में बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिवर, महर्षि मार्कंडेय जी के पूछने पर विशुद्धात्मा सुखदेव जी ने जो अति उत्तम माया का कहा था, मैं उसी स्तुति को स्वयं बताता हूँ, आप उसे सुनिए। मैंने जिस स्तुति को पढ़ा है, सुना है, जिसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सारे पाप तथा ताप दूर हो जाते हैं, मैं उसी मायास्त्र को बताता हूँ, आप उसे सुने। विष्णु जी के भक्त राजा शशिध्वज ने भल्लाट नगर को छोड़कर संसार से मुक्ति पाने के लिए मायास्त्र का पाठ करना शुरू कर दिया। शशिध्वज बोले, हे माया, आप शुद्ध सत्वगुणमयी विशुद्धा और ब्रह्मा विष्णु और महादेव की जननी है। वेद में आपकी ही महिमा गाई गई है। आपकी ही कोख में प्राणी मात्र पंच मात्रा रहते हैं। देव, गंधर्व, सिद्धगण और विद्यमान आपकी वंदना करते हैं। आप सूक्ष्म हैं और स्वहारूपिणी हैं, ह्रीम बीज रूपिणी हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप लोगों से परे हैं। आपके स्वरूप में द्वैत भाव बताया गया है। व्यास आदि महर्षि गण आपकी ही वंदना करते हैं। विष्णु जी भी आपकी स्तुति का गायन करते हैं। आप काल रूपी समुद्र की गर्जना में लहराती हैं। आपकी कुटिल कटाक्ष विलास लीला में संसार के सभी प्राणी संसार चक्र में फंसे रहते हैं। मैं ऐसी दुर्गा से तारने वाली आपकी वंदना करता हूँ। सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत में आप ही स्थित रहती हैं। आप सभी प्राणियों को आश्रय देती हैं। पूरी तरह अथवा द्वैत भाव दोनों से आपकी उपासना करने पर आपको पाया जा सकता है। आप देवता, त्रियक और मनुष्य आदि में अनेक तरह से व्यक्त हो रही हैं। आप सारे संसार की आधार हैं। आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके प्रभाव से त्रिजगत पंचभूतात्मा रूप से प्रकाशमान हो रहा है। आपके प्रकाश के बिना तो काल, दैव, कर्म, उपाधि आदि विधाता द्वारा नियत किया गया कोई भी भाव प्रकट नहीं होता। उसी प्रभा से प्रभावित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप आभास रूप में, यानी जिससे हमें उस चेतन शक्ति के होने का भान होता है, भूमि में गंध, जल में रस, तेज में रूप, पवन में स्पर्श और आकाश में शब्द, इस प्रकार अनेकों रूपों से विराज रही हैं। इसीलिए संसार में प्रवेश करने के कारण आप विश्वरूपिणी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मरूपिणी सावित्री हैं। आप भूतेश्वर भगवान शिव की भवानी हैं। आप ही नारायणी की लक्ष्मी हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की पटरानी इंद्राणी हैं। हे माया देवी, समस्त जगत में आपका इसी भांति होने का भान होता है। आप ही तो महिलाओं के बचपन में बाला, जवानी में युवती और बुढ़ापे में बूढ़ी के रूप में प्रकट होती हैं। आपकी कल्पना काल द्वारा की गई है। आप ज्ञान से भी परे हैं, यानी ज्ञान से आपको नहीं समझा जा सकता। आप जैसा चाहे वैसा रूप धारण करती हैं। अनेक प्रकार की मूर्तियां धारण करके प्रकाशमान हो रही हैं। आपकी उपासना यज्ञ और योग से की जाती है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप वरण करने के योग्य हैं। अपनी उपासना करने वाले को वर मनोवांछित फल देती हैं। आप साध्वी हैं, धन्या हैं। लोग आपका सम्मान करते हैं। आप ही श्रेष्ठ कन्या हैं।
चंडी, दुर्गा, कलिका आदि धारण कर समय के अनुसार अनेक रूप और वेश धारण कर अनेक प्रदेशों में प्रकट होती हैं। हे संसार की आदि देवी, यदि कोई अपने हृदय कमल में देवताओं आदि द्वारा पूजे गए आपके चरणों का ध्यान करे, भक्ति पूर्वक आपके मन में आपकी भावना रखे और अपने कानों से आपका नाम सुने, तो उसे धर्म संपत्ति प्राप्त होगी, वह सभी सिद्धियों प्राप्त कर सकता है। इस पवित्र मायास्त्र को सुखदेव जी ने कहा था। महर्षि मार्कंडेय से इस मायास्त्र को पाकर राजा शशिध्वज ने इसी स्त्र से सिद्धि प्राप्त की है। वन के बीच में स्थित कोकामुख नामक स्थान में तपस्या कर के भगवान नारायण का ध्यान करते हुए राजा शशिध्वज सुदर्शन चक्र से मारे गए और इस प्रकार वैकुंठ धाम को चले गए। तो फ्रेंड्स, ये कथा को यहीं पे समाप्त होती। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।